नमस्कार सर। आप खुद बहस करेंगे? सर आप खुद बहस करेंगे? वकील सर करेंगे? सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि हमको तो ये एडवांस कॉपी मिला नहीं था सर। नहीं, तभी हमने तारीख लगाई थी, उस दिन बहस नहीं हाँ सुनी साहब, क्योंकि जो आप नहीं आए। अब मिल गई कॉपी आपको? है अब अभी कॉपी जस्ट मिला साहब, लेकिन पहले नहीं मिला। आज मिली है? है आज वो नहीं है इन्होंने। जब ऑर्डर पास हुआ 27 को, 28 को हमको मिला साहब कैट में। 27 को क्योंकि आप नहीं मौजूद थे, साहब, इसलिए हमने उस दिन बहस नहीं सुनी, सिर्फ आज के लिए लगाया ठीक कि है। आपको कॉपी दें। ठीक है साहब, लेकिन तो जब आप बहस खुद करेंगे कि कोई वकील साहब साहब करेंगे? मैं कर रहा हूँ सर। आप करेंगे। यस साहब। आप साहब क्या ऑब्जेक्शन है? साहब ऑब्जेक्शन ये है कि जब ये फाइल किया जाता है केस, तो उस टाइम एक वो डिक्लेरेशन एडवांस कॉपी उसमें लगता है साहब। तो मेरे ख्याल से वो चीज दिया नहीं, क्योंकि मेरे हैंड ओवर किया ही नहीं। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो उसके वजह से हमको भी तो कॉपी मिलना चाहिए ना पहले से। कॉपी दे दिया इन्होंने? कॉपी तो बाद में मिला साहब, डिसीजन के बाद। अगर देखिए, अगर 27 तारीख को हम स्टे कर देते या कोई ऑर्डर पास करते आपके खिलाफ, तब आपका ग्राउंड था कि जी हमें बिना सुने कर दिया, हमारा केविएट था। हाँ। आप नहीं मौजूद हुए, हमने सिर्फ आज की तारीख लगाई और आपको नोटिस करने के लिए कह दिया। आप कॉपी मिल गई? हाँ कॉपी तो मिल गया साहब। आप तैयार हैं? साहब तैयार था, लेकिन क्या है कि जैसे 16 अक्टूबर को इन्होंने केस लगाया, तो हम भी जब केस लगाते तो हम उसके तो डिक्लेरेशन का एडवांस कॉपी भी देते हैं। ये रिन्यूअल का हमने सारा ये किया हुआ है, मतलब एक कॉपी दिया हुआ है। देखिए, उससे तो- केस इनका खारिज नहीं होगा। नहीं खारिज के लिए नहीं साहब, तारीख पड़ेगी, तारीख इनको मिल गई तो उस दिन बहस नहीं हुई, आज के लिए। लेकिन साहब जैसे पिटिशनर ने बोला कि हमको कैबिनेट भी नहीं मिला, कैबिनेट भी नहीं मिला बोला, तो कैबिनेट की कॉपी दिया हुआ था। कोई बात नहीं, हाँ। कैविएट की उसका इफेक्ट तो यही होता ना, आपको एडवांस कॉपी मिलती सुनवाई से पहले, वो आपको मिल गई, आज सुनवाई के लिए लगा दिया हमने। इनकी उस दिन हमने बहस नहीं सुनी, सिर्फ देखा केविएट है और आप नहीं मौजूद थे, हमने तारीख लगा दी। ठीक है सर। तो उसका साहब जैसे आपने रिप्लाई मांगा ऑनरेबल कोर्ट ने, तो हमने रिप्लाई दिया उसका सर। तो अभी जैसे ये आज बहस के लिए तैयार हैं? ठीक है सर। ठीक है, चलिए। यस। DPC was convened in November 23, my lord. November 23. Yes. And what was the period for consideration by the DPC? Cut-off date was, my lord, 1st January. One has to fulfill the 1st eligibility. January as of 23. DPC, yes, my lord. Yes. Eligibility as on 1/1/2023 was to be taken into Yes, account. yes. And on that date, my lord, he was completed. One second. आप इंग्लिश समझते हैं? थोड़ा सा क्योंकि ये इंग्लिश में बहस कर रहे हैं। समझ आ रहा है। समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ समझ रहे तो इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, हिंदी में बहस कर पाएंगे, ठीक है। करेंगे जितना कर सकेंगे। ठीक है सर, और हिंदी में बोले तो ठीक रहेगा साहब। He has made his file reply in English, my lord. He has been. इंग्लिश नहीं हिंदी देखिए ना। No, your written submissions are in English, but it doesn't matter. क्या हिंदी में तो बोलना ही पड़ेगा, इंडियन राष्ट्रीय भाषा इसीलिए। Whatever is Well, convenient. sole contention is that, my lord. The DPC was for what post? ऑफिस सुपरिटेंडेंट, UDC to यूडीसी टू ऑफिस सुपरिटेंडेंट। आप इंग्लिश तो फर्स्ट क्लास समझ रहे हैं, हमने इंग्लिश में मैंने सवाल पता पूछा, होगा, आपने फट जवाब दे दिया। थोड़ा समझ जाता है। पोस्ट ऑफ UDC to office superintendent. As of now, he has been promoted, my lord. To No, the he must be claiming now. for it- first. Yes. Where is the rule with regard to eligibility? If I can take, my lord's page 55 of my petition, my lord. I'll come to 2021, my lord. We have been in the records, my lord, since 1998. We have been following the cutoff date is from calendar year. Though in the meantime, initially in 2017, my lord, office memorandum came with the direction. Now DPC should. So in any case, as of the office map, because this DPC is 2023, 2021. of 12th August will apply. Yes, I'm coming to that. Yes, ma'am. Can I read, my lord? To page 56. What are you That reading? this has been relied by the tribunal, my lord. No, what are you reading? I am reading the office memorandum 12th August 2022, Yes. which has been relied by the tribunal as well as my friend, my lord. Let us read, my lord, what the language of this. May I read, my lord? Yes. Paragraph, first paragraph, my lord. As per instructions in DOPT OM dated 8/5/2017, ministry departments which were mostly following financial year April-March based vacancy year system till 17-18 for promotion to various grade were required to shift the calendar year January to December based vacancy year from the year 2018 onward. Consequently, the crucial date for determining the eligibility also changed for 1st April to 1st January. Well, second line. Ministry and departments which were mostly
initially the office memorandum came in 2017. If I could take, my lords, that is what does the, So you are saying this is applicable only to those ministries Yes. following April to March? yes, yes. You are not following? No, April no, to- we have been following. But in any case, Yes, ma'am. this changes it to January? No, yes, well, I'm coming to that, my lord. If I can take, my lords, page number 120, my lord. Initially, into this office memorandum also speaks about OM dated 2017. So OM 2017 is very, Begin with the expression if. even though he would not be applicable. Sorry, Even though he would not be why not? applicable. I'll again come. Look at Yes. clause 4 of the. Yes, my lord. If I can take, my lord, this chart, my lord. Vacancy year 21, 22, 23. Yeah. Those who were promoting, who were taken into consideration for 21, 22, 23. My lord, up to 3 months for those who have completed eligibility service prescribed in the RR 31st March 2021. Those who have not come, No, you see, this, what this OM says is yes, that because of this shift huh, for the vacancy year 21 to 23. yes, department who are still, One second. yes, ma'am. There are two issues. Yes, sir. Departments following January, December, Yes, ma'am. department following April, Yes, March. yes, If you were following January, December, this doesn't apply to you. yes, ma'am. If you are following April, March, Yes. it becomes My applicable. lord, absolutely So correct. we began with the question, if this is Yes, applicable, yes, he yes. is entitled to 3 months relaxation. Absolutely, my If lord. it was applicable, the tribunal's decision is correct. Yes, I bow down, my So lord. we have to now only see Yes, my lord. what is the system you were following earlier. Yes, my lord. Show us what is the system you were Yes, following. yes, my lord. If I can take, my lords, page 110. It starts, my lord, from 109. Zone of consideration, my lord. I'm just reading relevant paragraph. It falls page 110. Yes. Paragraph 3, my lord. Crucial date for determining eligibility. The crucial date for determining eligibility of officers for promotion as What is this document? my lord, it is the procedure, zone of consideration, my lord. No. How to consider, my What lord. is this document? This documents, my lord, zone of consideration for DPC. My lord, if I can read first No, line. this is your personal document. This is your official document. This is document applicable to you, or this is a general document you're showing? You have to show us that in your department, you are following January, December rule. Yes, my How lord. do you show that? I can, Show us the, if I read, if show us the notices prior to 2023. What were the eligibility cutoff dates? Lord, I have one copy, I just received this. Paragraph 9 and 10, we have been relying this one. What is this? This has been, and the paragraph which I am reading, referring this office memorandum or this procedure also, my lord. If my lord may allow me to read first this One paragraph. second. You see, if you look at annexure P5, P5. Yes, but this is clarification, my lord. For yes, the all, you're saying in the record offices, promotions are always carried out on calendar year basis with crucial date of 1st January. yes, my lord. Where is the evidence of that? Shows that. I have just given the office memorandum, my lord. I was This is- reading 110, my lord. You have to show us record offices circulars, not OM. Sir, my lord, The OM is issued by DOPT, general for all. You see, this OM is applicable to all. what, Some are following 1st January, some are following 1st April. this was not disputed over there. What? Yes. That is the dispute. No, he never disputed this. He said ki I have completed 9 years, 11 months service. After that, 2 vacancy arises.
due to voluntary retirement of two candidates. So since he was completing his eligibility criteria on after 1 month, February 1st. So his contention before the tribunal, since now after the voluntary retirement of two people, vacancies are there, so I should be considered. My respectful submission is that, my lord, even for the supplementary DPC, crucial date for determination would remain same, that is 1st January. That you have to fulfill the first criteria. If you are not fulfilling the criteria, you will not be considered, because you have not been declined due to lack of vacancies. Your name was not find place in the list of eligible candidate because on the crucial date you were not fulfilling the criteria of 13 years. Did the DPC take into account, My lord, 1 second, yes, the vacancies which arose later? my lord, after that, for that, my lord, I'm just coming to that. There If is the a- DPC yes. took into account, My lord, you this is see, to- there are two things. For the vacancies which arose prior to the period that he became eligible, he is ineligible, you can't consider it. Yes, my lord. But if there are some anticipated vacancies or vacancies which have arisen, and Yes. you've taken them into account, Yes. for which had they gone to next year, he would have been eligible. You can't depend. Next year he has been promoted. But my lord, Those vacancies which arose, my lord, but he has to fulfill eligibility criteria on for the vacancies which were there on 1st January. on that. Yes, my lord. मेरा एक पॉइंट था, जैसे इन्होंने बोला क्रूशियल डेट 1 जनवरी, तो जो प्रमोशन और डीपीसी 23 का जो प्रमोशन जो निकला था वो 1 फरवरी 23 को निकला था, 1 फरवरी, तो उस डेट को तो मैं एलिजिबल हो गया, 1 फरवरी 23 को मैं एलिजिबल था, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ डेट तो जनवरी रहेगी. लेकिन 1 फरवरी में दिया ना साहब, 1 फरवरी 23 से प्रमोशन ऑर्डर दिया हुआ है. प्रमोशन ऑर्डर जब से भी इशू किया, लेकिन एलिजिबिलिटी तो 1 जनवरी से देखेंगे ना. आपके 10 साल का पूरे हुए. आप तो सिर्फ कह रहे हो जो वैकेंसी तो आगे इनको सप्लीमेंट्री में डाल दो. सप्लीमेंट्री डीपीसी अगर करेंगे तो आप फिर भी एलिजिबल नहीं होते. अगर जो ये है चौधरी कृष्ण चौधरी 30/11/22 30/11/22 को गया, 30/11/22 को आप एलिजिबल नहीं थे. नहीं थे, और तो एक ये और निकल गई. एक और या 30 जून 23 को की गया, है ना? 30 जून 23 की तो अगले साल में जाएगी ना, क्योंकि उसके लिए नोटिस निकल चुका 23 की वैकेंसी का, तो ये भी कंसिडर नहीं होगी. नोटिस निकल चुका, प्रमोशन जो नहीं, प्रमोशन ऑर्डर नहीं, जो डीपीसी 2023 में हुई वो 2022 की दिसंबर तक की वैकेंसीज की थी, ठीक है, उसमें आप एलिजिबल नहीं थे. नहीं थे उसमें. तो ये जो जून की वैकेंसी है अगले साल जाएगी सरमन सिंह की, लेकिन साहब ये तो बीआरएस गया ना, ये बीआरएस गया हुआ है, ये तो अगले साल में जाएगी ना, क्योंकि जब डीपीसी का ऑर्डर, जब कन्वीनिंग ऑर्डर हुआ तब तो ये एंटीसिपेटेड नहीं थी. अगर तब एंटीसिपेटेड होती इसको इंक्लूड करते. आपका तब कहना ये होता कि जब आप इसको इंक्लूड कर रहे हो तो मैं तब तक एलिजिबल हो चुका, मेरे को क्यों नहीं कंसिडर किया. सप्लीमेंट्री डीपीसी में. लेकिन इसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, इसको अगले साल में डाल दिया, तब आप कंसिडर हुए और आप प्रमोट हो गए. वो तो रेगुलर डीपीसी होगा ना साहब, जो रेगुलर इन्होंने सप्लीमेंट्री की जगह उसको रेगुलर में डाल दिया और आपको कंसिडर किया, आप एलिजिबल हो गए, आपको प्रमोट कर दिया. लेकिन साहब इन्होंने बीच में रिमाइंडर 2 बार दिया उनके लिए, उनका जो चले गए ना 30 नवंबर को जो 22 को जो चले गए. देखिए, अगर ये 30 नवंबर 22 में तो आप एलिजिबल ही नहीं थे ना. ठीक है, नहीं गए, लेकिन उनका तो जो सरमन सिंह की वैकेंसी थी उसमें आप एलिजिबल थे. अगर सरमन सिंह की वैकेंसी 23 नवंबर 23 वाली डीपीसी में अगर कंसिडर कर लेते तब आपका ग्राउंड बिल्कुल सही था कि मैं एलिजिबल हूं, मेरे को क्यों नहीं कंसिडर किया गया. तो सरमन सिंह वाली इन्होंने नहीं कंसिडर करी, उसमें वो अगले साल में डाल दी. तो क्या साहब 1 साल के लिए पूरा ही हो जाता है, उसका क्या आ जाएगा उसमें, आगे सप्लीमेंट्री डीपीसी नहीं होगा क्या आगे आपको तो जिस दिन कंसिडर किया, अगर आपकी एलिजिबिलिटी वाली वैकेंसी डीपीसी में डाल देते और आपको नहीं कंसिडर करते तब आपका ग्राउंड बनता था भी मेरी वैकेंसी आपने वहां डाल दी, मेरे को कैसे एक्सक्लूड कर दिया. लेकिन सर उसके बावजूद 14 सितंबर 23 और 12 अक्टूबर 23 को उनका डॉक्यूमेंट फिर से मांगा गया. ये क्या बोलते हैं, लेकिन डीपीसी में कंसिडर नहीं किया ना उसका. अगर वैकेंसी लेकिन साहब वो तो जा चुके थे ना, वो जा चुके चले थे, तो गए, डॉक्यूमेंट मांग रहा है. चले गए, वैकेंसी अराइज हो गई. वैकेंसी अगर नवंबर में कंसिडर कर लेते आपका एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक था. तो इस पे बहस सुनेंगे अभी आप. ठीक है सर. और सर जैसे ये प्रोसीजर डेट जो बोल रहे थे, जैसे प्रोसीजर डेट बोला 1 जनवरी से, तो 1 फरवरी से क्यों किया उसको, मेरा क्वेश्चन ये है. 1 फरवरी 23 से क्यों कैसे कर दिया इन्होंने.
जो प्रमोशन ऑर्डर इशू किया है 1 फरवरी से 23 से The caveator has entered appearance.